है क्वेश्चन कि ए और बी एक काम को 1.5 दिन में कर सकते हैं। हालांकि काम पूरा होने से कुछ दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा और इसीलिए काम पूरा होने में कुल 2 दिन का समय लगा। यदि ए अकेले काम को 2.625 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तब ए काम को पूरा होने से कितना दिन पहले काम छोड़ा था, कितना दिन पहले छोड़ता है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम फिर से समझा देते हैं। इसके बाद दो तरीका बताएंगे। अब ये जो हम भाग जो बेसिक में हम पढ़ाए हैं, भाग टॉपिक या भाग मेथड, तो दोनों मेथड से हम बना देंगे, आपका क्षमता मेथड से और भाग मेथड से। तो यहाँ पे सबसे आसान कौन सा मेथड होगा, ये आपका भाग मेथड से होगा। ठीक है ना, तो क्षमता मेथड से सवाल सब बनता है लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ हो जाता है, इसी वजह से हम लोग भाग मेथड को पढ़ते हैं। तो ध्यान से पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए बी दोनों मिलके काम करे तो 1.5 डे में 1.5 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त कर सकता है। लेकिन जो है सो दोनों मिलके, अब देखिए दोनों मिलके काम स्टार्ट कर दिया, ए अकेले इस काम को अगर करे तो कितना दिन का टाइम लगता है, 2.625 डेज। इतना दिन में जो है सो ए अकेले कर सकता है और दोनों मिलके करे तो 1.5 दिन का समय लगेगा। अब कहता है क्वेश्चन कि दोनों मिलके काम स्टार्ट किया, तो स्ट्रक्चर पे आ जाइए। स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर क्या कहता है, ए और बी दोनों मिलके काम स्टार्ट किया है ना, दोनों मिलके काम स्टार्ट किया, करते 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 अगर 2 दिन यहाँ होता, ये 2 दिन का ग्राफ अगर हम खींचें कि न 2 दिन है ये, तो 2 दिन में काम खत्म हो जाता, लेकिन 2 दिन कर नहीं पाया। ए जो है ना, कुछ दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा, कुछ दिन पहले, इसका मतलब ए अंतिम समय तक नहीं रहा, ए अंतिम समय तक नहीं रहा, ए को काम छोड़ना पड़ा। मान के चलिए ए ने यहीं तक काम किया, अगर ये 2 दिन का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन, ध्यान दीजिए 2 दिन, तो ए ने कुछ दिन काम करके छोड़ा है। अब यहां से यहां तक कितना है ये पता नहीं है, यही निकालना है कि ए ने कितना दिन पहले काम छोड़ दिया, ये वाला पार्ट का वैल्यू निकालना। देखिए काम अंतिम तक चला यहां तक, इसमें से कितना दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, बस इस क्वेश्चन में यही निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ए कितना दिन करके छोड़ दिया, तो यहां से इधर वाला पार्ट निकालना है। तो टोटल यहां से यहां तक का पार्ट कितना दिन का हुआ है, तो 2 दिन। 2 दिन, इसका मतलब बी शुरू से लास्ट तक किया है, ए बीच में छोड़ दिया है। अब कितना समय तक एक दिन करके छोड़ा है, कि 1.25 दिन करके छोड़ा है, कि 1.3, यानी कि कब छोड़ा है, ये वाला पार्ट अगर निकल जाए तो हम ई वाला निकाल लेंगे, है ना, और अगर ये वाला पार्ट निकल जाए तो हम लोग ई वाला निकाल सकते हैं। बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरा? तो यही है क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम भाग मेथड से पहले बताते हैं, इसके बाद हम चल जाएंगे किसमें, तो क्षमता मेथड। दोनों मेथड से आपको समझाएंगे। तो भाग मेथड क्या कहता है इसको समझिए। भाग मेथड कहता है, भाग मेथड से अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि दोनों मिलके एक दिन में कितना भाग काम करता है, इतना दिन में पूरा करता है ना, 1.5 डे, इतना दिन में पूरा किया, तो भाग कितना, डेली कितना भाग किया, तो 1/1.5 उल्टा होता है, इतना भाग वो डेली काम करेगा, एक दिन में इतना भाग। अगर इसको हम पॉइंट एडजस्ट यहां से करके ऐसे कर दें तो ये कितना हो गया, 10/15 भाग डेली करेगा। कौन कौन, ए और बी दोनों मिलके, है ना, ए बी दोनों मिलके 10/15 भाग डेली करेगा। और हम ये मान के चलते हैं कि शुरू से अंत तक दोनों किया, शुरू से अंत तक। इसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे डॉट डॉट का सिंबल है, यहाँ ए नहीं है, लेकिन हम मान करके चलते हैं कि दोनों 2 दिन किया। तो बताइए दोनों एक दिन में करता है 10/15 भाग, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो इसको कह दीजिए 20/15 भाग। ये पॉइंट हट चुका है, 5 तिया 15, 5 दूना 10, गुना कीजिएगा तो 4/3 भाग, है ना, 4/3 भाग होता अगर शुरू से लास्ट तक ए और बी दोनों होता, मतलब शुरू से लास्ट तक 2 दिन अगर दोनों होता तो काम कितना होता, 4/3 भाग। लेकिन काम हुआ है कितना, 1 भाग। काम 1 भाग पूरा हुआ, काम पूरा होने का मतलब क्या होता है, 1 भाग। 1 भाग इसमें से अगर घटा दिया जाए तो कितना बच जाता है, 1/3 भाग बच गया। कितना बचा बोलिए, 1/3 भाग। अब बताइए
1/3 भाग जो बच गया, 1/3 भाग जो एक्स्ट्रा हो गया, 1/3 भाग, ध्यान से समझिए आप, 1/3 भाग एक्स्ट्रा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे ए ने काम नहीं किया था, इसी वजह से काम पूरा होने के बावजूद भी 1/3 ज्यादा काम हो गया। क्यों? क्योंकि ए ने काम नहीं छोड़ा है। अगर ए काम छोड़ देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो आपको वही बताना है कि ए ने 1/3 भाग अधिक करता कितना दिन में, जबकि ए कर सकता है इतना दिन में। यानी हम ये बात बता रहे हैं कि ए पूरा काम अगर इतना दिन में कर रहा है तो इतना भाग काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इससे कितना कर देंगे, गुना कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर इससे हम गुना कर देंगे तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 से कटा दीजिए, 3 8 24 और बच गया 2 22, 3 7 21, 3 5 15, 3 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन कह रहा था कि एक कितना दिन पहले काम छोड़ दिया, तो यही दिन, इस समय यहाँ पे जो 1/3 भाग नहीं हो पाया ए के वजह से, वो समय कितना है, 0.875, और 0.875 इस क्वेश्चन। तो हम समझते हैं कि भाग मेथड से आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं तो यहाँ पे तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये किसी स्टूडेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन था, आप लोग के लिए एक सीरीज आया है, तो उस सीरीज में समझ गए कि नहीं, टाइम एंड वर्क का पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, भाग मेथड क्या होता है, क्षमता मेथड क्या होता है, वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। और स्ट्रक्चर पर भी कमांड आपको बनाना है। यहाँ पे हम सिर्फ बता दिए हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं क्षमता मेथड से। क्षमता मेथड क्या होता है उसको भी आप लोग फटाफट समझते जाइए। क्षमता मेथड से भी आंसर वही आएगा। तो हम लोग क्षमता, ये हो गया समय, ये क्या हो गया, टाइम, है ना, और इफिशियंसी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता। दोनों का क्षमता बताइए कितना होगा। तो आप कहिएगा कि सर एलसीएम, टोटल वर्क का जरूरत पड़ेगा। बताइए टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं /10, और इसको क्या लिख सकते हैं, /1000, है ना। पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटा दिए। तो इसका क्षमता कितना हो गया, ये थोड़ा छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझना है। इसका क्षमता कितना हो गया, तो इसका क्षमता हो गया यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम, और इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 से ये कट जाता है, ठीक है ना। इसीलिए एलसीएम कितना हो गया, 26 25। अच्छा 26 25, 15 से कितना बार में कटा, तो 15 एकम 15, है ना, 15 एकम 15, कितना बच गया यहाँ पे, 6 और 5 11, 112, 112 है तो 15 सते 105, 7 15 5 75, और यहाँ पे इससे गुना कर देना है। तो क्षमता कितना हो गया ए का, ए बी दोनों मिला करके क्षमता कितना हो गया, 1750 ईट ढोने का। आप यहाँ पे ईट के कॉन्सेप्ट में ले जाइए, यानी दोनों मिलके कितना ईट ढो सकता है, 1750। ई कितना ईट ढो सकता है, तो 1000, है ना। इससे इसको भाग किए तो 1 हुआ, 1 से इसको गुना कर दिए तो इतना ईट ढो सकता है। अब बताइए ए अकेले 1000 ईट ढोता है, ए बी मिलके दोनों मिलके कितना ईट ढोता है, 1750। तब बी अकेले कितना ईट ढोएगा, हमको ये बताइए आप। बी अकेले कितना ढोएगा इसमें, 1750 में 1000 घटा दिए तो 750 ईट कौन ढोता है, बी का क्षमता कितना हो गया, 750। ए का क्षमता कितना हो गया, 1000, तभी तो दोनों मिलाकर के क्षमता हो गया 1750। अब देखिए आपको यहाँ पार्ट में सवाल को सॉल्व करना है। ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट, है ना। लेकिन फर्स्ट पार्ट का भी टाइम आपको पता नहीं है, सेकंड पार्ट का भी टाइम पता नहीं है, लेकिन पूरा का टाइम पता है कितना, 2 दिन। तो इसका मतलब बी शुरू से लास्ट तक है, बी शुरू से लास्ट तक 2 दिन बी किया है, तो बी ने कितना ईट ढोया, बी 2 दिन काम किया है कंटिन्यू, तो बी ने 2 दिन में 750 गुना 2 यानी 1500 ईट ढो दिया, कौन, बी ने। तो 1500 ईट अगर घटा देते हैं तो 1125 ईट बचता है। 1125 ईट जरूर है कि ए ढोया होगा, और जैसे ही ए 1125 ईट ढोता है बस ए काम बंद कर दिया होगा और पूरा का पूरा 2625 ईट चला गया होगा, है ना। तो 1125 ईट को ए को ढोवाने में कितना समय लगेगा, तो ए एक दिन में ढोता है 1000 ईट, एक दिन में 1000 ईट, तो 1000 से अगर इसको हम भाग कर दें तो यहाँ पर होगा 1.125 दिन, 1.125 दिन में ये जो है सो 1125 ईट ढोएगा ए, और ए का काम पूरा यहाँ पर आकर के खत्म कर देगा। अब बाकी काम को बी ढोएगा। तो इस तरह से यहाँ तक का समय कितना निकला, 1.125, यानी कि ए ने इतना दिन काम किया तो कितना दिन पहले छोड़ दिया, तो टोटल 2 दिन है। 2 दिन में से इसको अगर माइनस कर दिया जाए, ये वाला पार्ट 0.875 जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका यही आंसर है। तो आपको हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि भाग मेथड पर पकड़ बनाइएगा यहाँ।